नमस्कार बच्चों, मैं अमरीश कुमार सिंह। आज मैं आपको कक्षा 8वीं का ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का अर्थ है मेल। व्याकरण में संधि शब्द पास पास के अक्षरों को आपस में मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्याधन आलय, विद्यालय, गणधन इस, गणेश। वर्णों के इस तरह के मेल को संधि कहते हैं। पास पास के वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे नरधन इस, नरेश, विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। संधि के प्रकार। संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर में स्वर के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे महाधन आत्मा, महात्मा, सुधन उक्ति, सुक्ति। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? दीर्घ संधि और आ से अलग ओ या आ होने पर दोनों मिलकर आ, ई या ई से अलग होने पर ई या ई होने पर दोनों मिलकर ई, ऊ या ऊ होने पर दोनों मिलकर ऊ हो जाता है। इस संधि का परिणाम दीर्घ स्वर होता है, अतः इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ और अ मिलने से आ हो जाता है। इसे एग्जाम्पल इसका है सारधन अंश, सारांश, स्वधन अधीन, स्वाधीन, भावधन अर्थ, भावार्थ, और आ मिलने से आ हो जाता है। जैसे हिमधन आलय, हिमालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। गुण संधि। जब अ आ के आगे ई या ई, ऊ या ऊ तथा री आते हैं तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, तो यह गुण संधि कहलाती है। जैसे अ और ई मिलने से ए हो जाते हैं। जैसे नरधन इंद्र, नरेंद्र, कविधन इंद्र, कविंद्र। ई धन ई मिलने से ई हो जाता है। जैसे गिरिधन इस, गिरीश, मुनिधन इस, मुनीश। ई धन ई होने से ई हो जाता है। जैसे महीधन इंद्र, महेंद्र, सचिधन इंद्र, सचिंद्र। ई और ई मिलने से ई हो जाता है। जैसे सतीधन इस, सतीश, नदीधन इस, नदीश। वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो ए और ओ या औ हो तो औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ या आ के साथ ए या ए जोड़ने से ए हो जाता है। जैसे एक धन एक, एक, सदाधन एव, सदैव। अ के साथ उ जोड़ने से ओ हो जाते हैं। हित धन उपदेश, हितोपदेश। परधन उपकार, परोपकार। यण संधि। ई या ई, ऊ या ऊ या री के बाद कोई दूसरा स्वर आए तो इसके मेल से ई या ई का य, ऊ या ऊ का व, री का र हो जाता है, इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई या ई के साथ कोई अन्य स्वर होने से य, अतिधन अधिक, अत्यधिक, अतिधन आवश्यक, अत्यावश्यक, अतिधन अंत, अत्यंत। ऊधन ऊ के साथ कुछ दूसरा स्वर होने से वह हो जाते। जैसे सुधन आगत, स्वागत, सुधन इच्छा, स्वेच्छा, अनुधन अय, अन्वय, अनुधन इत, अन्वित। री के साथ कोई दूसरा स्वर आने से र हो जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है मातृधन आनंद, मात्रानंद, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। अयादि संधि। जब ए, ओ, औ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए का अय, ए का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। स्वरों के इस मेल को अयादि संधि कहते हैं। जैसे ए के साथ कोई दूसरा स्वर मिलने से अय हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है
चेधन अन चयन, नेधन अन नयन। ए के साथ कोई दूसरा स्वर आने से आय हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है नेधन अक नायक, गैधन अक इक गायिका, गेधन यक गायक। ओ के साथ कोई दूसरा स्वर आने से अ हो जाते हैं। जैसे बोधन अन भवन, पोधन अन पवन। औ के साथ कोई दूसरा स्वर आने से अव हो जाते हैं। जैसे पौधन अक पावक, भवधन उक भावुक। व्यंजन संधि, व्यंजन से या किसी स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सतधन जन सज्जन, जगत धन इस जगदीश। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन च निश्चय, निधन मल निर्मल, निधन छल निश्छल, निधन संदेह निस्संदेह, निधन कपट निष्कपट। धन्यवाद।